अमृतकाल के 4 स्तंभ में से एक युवा शक्ति से सीएम मनोहर लाल ने सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में हरियाणा और देश के युवा शक्ति के अहम योगदान का जिक्र किया और कहा कि इसमें युवा शक्ति का योगदान बेहद खास होगा। एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अमृतकाल के जो 4 स्तंभ बताए गए हैं, यानी युवा शक्ति, नारी शक्ति, अन्नदाता, मध्यम और गरीब वर्ग, उनमें से एक युवा शक्ति से सीधा संवाद किया। इस मौके पर करीब 22,000 युवाओं ने राष्ट्र के भविष्य के पद पर अपना दृष्टिकोण जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया। अपना देश युवा शक्ति का एक देश है। हमारे यहाँ डेमोग्राफिक रचना में ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया की सबसे ज्यादा युवा शक्ति ये अपने देश में है, लगभग 65%। अब युवाओं से बहुत बड़ी अपेक्षा देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की है। प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि हम दुनिया में अपने देश को लेकर आगे कैसे बढ़ें। दुनिया के अंदर देशों की अलग अलग श्रेणियां, उसमें एक श्रेणी है विकासशील देश, दूसरा है विकसित देश। अभी तक हम विकासशील देशों की श्रेणी में ही आते हैं। कुल 37 देश ऐसे हैं जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अभी तक हमारा नंबर जो है विकसित देशों में नहीं आया है। बहुत जल्दी हम विकसित देशों में कैसे पहुंच सकें, इसकी योजना समाज के हर वर्ग के सामने और प्रधानमंत्री जी ने रखी है। विशेष तौर पर युवाओं से बहुत बड़ी अपेक्षा की गई है कि हमारे देश का युवा बहुत ही संघर्षशील है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत परिश्रमी है और अगर उसको आह्वान किया जाए तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ सकता है। सामाजिक परिवर्तन लाने में और समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालने की अपार क्षमता हमारा जो युवा कार्यबल वो ये रखता है। देश के अंदर युवाओं को एक नई ताकत देने के लिए, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई नए नए कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रम ये देश को दिए हैं। समृद्ध और उन्नत भारत के व्यापक लक्ष्य में अहम योगदान देने की युवाओं की क्षमता पर सीएम मनोहर लाल ने विश्वास जाहिर किया। कहा कि युवाओं में आर्थिक विकास को गति देने की अपार शक्ति है। युवाओं की इस ताकत को सकारात्मक दिशा देने के लिए मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किए गए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे पहल की सराहना की। सीएम ने कार्यक्रम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, स्वरोजगार के लिए हुनरमंद बनाने, डिजिटली दक्ष बनाने और अपना कारोबार शुरू करने में सक्षम बनाने में कारगर साबित रहे हैं। युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए हमें 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, जो है हमारी युवा शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारे किसान, मध्यम गरीब वर्ग। हर वर्ग अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो निश्चित रूप से 2047 तक हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में शामिल होंगे। युवाओं को जो ऐसी शिक्षा दे जाने के लिए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका भी और प्रचलन यानी उसका प्रारंभ कर दिया गया है। देश में तो 2030 तक लागू करने की बात कही गई है, लेकिन हरियाणा में हमने संकल्प लिया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आने वाले 2 वर्षों के अंदर अर्थात 2025 के अंत तक इसको हम पूरा लागू कर देंगे। इसके नाते से जितने हमने यहाँ काम किए हैं उसके अंदर यानी शिक्षा स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक KG to PG जिसका नाम दिया है, शिक्षा का एक स्वरूप खड़ा किया जाए, जिसमें स्कूलों में NSQF, कॉलेज में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU ये भी किए गए हैं, ताकि कोई भी युवा जिस भी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है अपनी दिशा को तय करके और आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने यहाँ देश के अंदर जो सतत विकास लक्ष्य रखे हैं, जो जिनको हम SDG तो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसका नाम दिया है। तो ये प्राप्त करने के लिए हमने 2030 तक का प्रारूप हरियाणा के अंदर तय किया है। उसके लिए अलग से हमारे यहाँ टीम लगी है कि ऐसे सब सस्टेनेबल गोल्स को प्राप्त करने के लिए हरियाणा में और हम आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया और स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक कौशल शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है, ताकि 2030 तक हरियाणा का हर युवा शिक्षित होने के साथ हुनरमंद बने। जब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तब हरियाणा संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को सफलता के मूल मंत्र देते हुए कहा कि जीवन में अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, सकारात्मक सोचें, अनुशासित और धैर्यवान रहें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, समय का सही इस्तेमाल करें, समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं से 25 वर्षों में हरियाणा और देश को सतत विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उनका साथ चाहा और उन्हें इन मंत्रों का पालन करने के लिए प्रेरित भी किया। जिसके परिवार में नौकरी नहीं है, ऐसे परिवार के सदस्यों को नौकरी के अंदर 5% अंक ये अतिरिक्त दिए जाएंगे और उसके कारण से बहुत घरों में ये नौकरियां जो है वो सरकारी पहुंची हैं। नौकरियां सीमित होने के नाते से निजी व्यवसाय के नाते यानी स्वरोजगार के नाते व्यक्ति का कौशल कैसे आगे बढ़े, तो उसको कौशल के नाते से बढ़ाने के लिए हमने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ये शुरू किया है। देश में पहला ये कौशल विश्वविद्यालय है। लगभग 12,000 विद्यार्थी हर साल कौशल प्राप्त करके इसमें से और वो बाहर निकलेंगे। तो ऐसे ही लोगों को विदेश में काम करने के लिए भी, क्योंकि आज बहुत बड़ी मांग ऐसे स्किल्ड जो हमारी युवा शक्ति है उसका बाहर विदेशों में भी काम के अवसर बहुत है। इसके लिए हमने विदेश सहयोग विभाग ये भी बनाया है, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, जिसमें ट्रेनिंग के बाद वहां से जिस प्रकार की मांग आएगी उस प्रकार के लोगों को भेजने का हमने लगभग तय किया है कि बड़ी संख्या में वहां अगर लोगों को भेजेंगे तो भी लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने युवाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकारी नौकरियों को मिशन मेरिट में बदला है। युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही, बिना खर्ची बिना पर्ची की 1,10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई और सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों का खास ख्याल रखा जा रहा है। गरीब परिवारों से आने वाले उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान भी है। वहीं साल 2024 में हरियाणा की मनोहर सरकार 60,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य लगातार इस पर आगे बढ़ रही है। 41,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और इन्हीं की बदौलत हरियाणा में 32 लाख लोगों को रोजगार और स्वरोजगार मिला है। हर वर्ग को काम करना होगा, सरकार को काम करना होगा, एनजीओ को काम करना होगा। तो मेरा तो इतना ही कहना है, इसके अंदर सबसे पहला विषय जन जागरण का होता है। तो अपने युवा जो साथी हैं, अपने हम उम्र जो लोग हैं, उसमें चर्चा करके जन जागरण जरूर करें कि नशा जो है ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, स्वयं के लिए भी ठीक नहीं, परिवार के लिए ठीक नहीं, समाज के लिए ठीक नहीं, प्रदेश और देश को भी ये खोखला करता है। और इसके कारण से बल्कि जो गलत काम करते हैं, काली कमाई करते हैं, उस काली कमाई को देश विरोधी गतिविधियों में वो लगाने का काम करते हैं। आप जागरूक करिए। हम लोग जो हैं ऐसे लोग जिनकी आदतें मानो खराब हो भी गई हैं, जो इस नशे की लत में आए हैं, उनको भी ठीक करने के लिए मेडिकली हमने व्यवस्थाएं की हैं। डी एडिक्शन सेंटर खोले हैं और उसमें उनकी लत छुड़ा करके बाद में उनको पुनर्स्थापित करना, अर्थात यानी रिहेबिलिटेशन, ये भी एक मुख्य कार्यक्रम है, ताकि अगर वो व्यक्ति लाइन से उतरा है तो बाद में ठीक से एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए उसको सहायता की जाए। और इसी के साथ तीसरा काम है जो इन मादक पदार्थों की सप्लाई चेन है, यानी सप्लाई चेन को तोड़ना। ये बड़े बड़े लोग ऐसे जो पैसों के लालसा में और इन कामों में घुस जाते हैं, उनके बड़े बड़े गिरोह हैं, इनको पकड़ने का काम भी हमने किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विदेशों में शिक्षा और रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग विभाग का गठन किया गया। विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप और अनुसंधान के लिए भारत दुनिया भर में केंद्र के रूप में उभर रहा है। हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति बनाई गई है। इस नीति के तहत युवाओं को आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर उन्हें अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से अनुरोध करते हुए कहा कि वो कृषि आधारित उत्पादों के लिए स्टार्टअप शुरू करते हुए आगे बढ़ें, साथ ही अनुसंधान के क्षेत्र में भी
अपना करियर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार, अपराध और जाति आधारित राजनीति के 3C को दूर करने के लिए सफलतापूर्वक काम कर रही है। हरियाणा की मनोहर लाल की सरकार हर वर्ग के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास पथ पर अग्रसर है और यही वजह है कि हरियाणा हर मामले में अग्रणी राज्य बन रहा है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर है। बजट सत्र के दौरान सीएम मनोहर ने हरियाणा वासियों को कई सौगातें दी। अब गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर तक डेरे ढाणियों को भी बिजली कनेक्शंस मिलेंगे। साथ ही हरियाणा में सभी विभागों का डेटा डिजिटलाइजेशन होगा और डिजिटल रिकॉर्ड बनेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की, जिसका लाभ अब ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। गांव की फिरने से 3 किलोमीटर तक डेरे ढाणियों को बिजली कनेक्शन। पहले ये सीमा 1 किलोमीटर थी। 300 मीटर तक डेरे ढाणियों को दिए जाने वाले कनेक्शन पर कोई खर्च नहीं। 300 मीटर के बाद भी कनेक्शन पर सिर्फ आधा खर्च उपभोक्ता को देना होगा। आधा खर्च मनोहर सरकार खुद वहन करेगी। पहले ये सीमा सिर्फ 150 मीटर थी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। गांव की फिरनी से पहले जहां 1 किलोमीटर तक के दायरे में डेरा ढाणी को कनेक्शन देने का प्रावधान था, वो 3 किलोमीटर कर दिया गया है। यदि डेरा ढाणी का कनेक्शन गांव के 300 मीटर तक अगर उसका कनेक्शन है तो पूरा खर्च उसका डिपार्टमेंट उठाएगा। और यदि डेरा ढाणी का कनेक्शन गांव के फिरनी से 300 मीटर के बाहर है, पहले जो 150 मीटर के बाहर होता था, उसका पूरा खर्च जो है वो कंज्यूमर से लिया जाता था। अब 300 मीटर के बाहर का भी अगर खर्च है 3 किलोमीटर तक, तो उसका आधा ही खर्च लिया जाएगा, आधा खर्च सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक और ऐलान करते हुए कहा कि डेरे ढाणियों के जो उपभोक्ता ट्यूबवेल की बजाय ग्रामीण फीडर से बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो ट्रांसफार्मर का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। उपभोक्ता को केवल नई लाइन का खर्च वहन करना होगा। मुख्यमंत्री के ऐलान से ग्रामीण उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान हुआ, जिससे वो खुश हैं। नए डिजिटल युग में हरियाणा ने नई ऊंचाइयों को छू लिया, जब हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि सभी विभागों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय, जिला स्तर पर डिजिटल रिकॉर्ड रूम तैयार होंगे और इस व्यवस्था के लिए मौजूदा बजट 2024-25 में प्रावधान के तहत जरूरत के हिसाब से अनुपूरक बजट में भी अनुमानों पर प्रावधान किया जाएगा। अभी जैसे सरकारी विभागों में रेवेन्यू विभाग का डिजिटलाइज रिकॉर्ड रूम, ये मुझे याद है कि कैथल में सबसे पहले किया था और बाद में हर एक जिला केंद्र पर इस प्रकार का जो रिकॉर्ड है वो डिजिटलाइज किया जा चुका है। आज मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अन्य सभी विभागों का जो इस प्रकार का रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज रिकॉर्ड रूम के नाते से, चाहे प्रदेश स्तर पर होगा चाहे जिला स्तर पर, ये सभी किया जाएगा। अगर इस बार के बजट में कोई उसका प्रावधान विभाग कर पाएंगे तो ठीक है, क्योंकि इस पर थोड़ा खर्च आएगा, और नहीं तो जो अगला सप्लीमेंट्री बजट आएगा उसके अंदर उसका सारा प्रावधान भी हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कैथल जिला से राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की शुरुआत की थी और आज पूरा विभाग जिसका रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो चुका है। वहीं इस ऐलान के साथ हरियाणा ने एक उपलब्धि भी हासिल की। दरअसल हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट पर डिजिटल बिजनेस मॉड्यूल लॉन्च किया गया, जिसके तहत 1966 से लेकर आज तक का संपूर्ण रिकॉर्ड डिजिटल हुआ। ई विधानसभा के विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक बड़ी पहल की और विधानसभा के पूरे रिकॉर्ड को डिजिटलाइज रूप दिया गया। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा मौजूद रहे। यदि कोई उपभोक्ता अपना बिजली कनेक्शन का जो ट्यूबवेल का खर्च है 3 किलोमीटर के अंदर, और बिजली के कनेक्शन यानी ट्यूबवेल के कनेक्शन के बजाय वो गांव के कनेक्शन से
कराना चाहता है तो उसका जो नई लाइन का खर्च है वो तो कराया जाएगा कंज्यूमर से, लेकिन ट्रांसफार्मर का जो खर्च है वो सरकार उठाएगी। इस प्रकार का ये प्रावधान है। विधानसभा की वेबसाइट पर डिजिटल लेजिस्लेटिव बिजनेस मॉड्यूल लॉन्च किया गया। वेबसाइट पर 1966 से लेकर अब तक का विधानसभा का संपूर्ण रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया गया और इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रिकॉर्ड डिजिटल होने से इसका उपयोग अच्छे से किया जा सकेगा और कभी भी जरूरत पड़ने पर इसे देखा जा सकेगा। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।